वो दिन भी आएगा जब वो इंसान जिसने तुम्हें आंसुओं में डुबोकर ये सोचा था कि तुम उसके बिना जी नहीं पाओगे, एक बार फिर तुम्हारी तस्वीर देखकर रुक जाएगा और उसकी सांसें रुक जाएंगी, क्योंकि तुम वो नहीं रहे जिसे उसने छोड़ा था। तुम वो बन गए हो जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। शुरुआत में उसे लगता था कि तुम हमेशा उसी के बारे में सोचोगे, हर रात उसे मैसेज करोगे, हर गलती के बाद भी उसे मनाने की कोशिश करोगे। उसे पक्का यकीन था कि तुम उसके बिना अधूरे हो, हमेशा के लिए टूटे हुए। लेकिन समय का पहिया किसी के इंतजार में नहीं रुकता, और जब कोई इंसान अपने दर्द को अपनी ताकत बनाना सीख जाता है तो उसकी कहानी बदलनी शुरू हो जाती है। तुमने वो किया जो उसने कभी सोचा नहीं था। तुम चुप हो गए। तुमने उसे ये एहसास नहीं होने दिया कि तुम अब भी उसी जगह हो। तुमने खुद को वापस पाया, उसे नहीं। और जब वो इंसान एक दिन तुम्हारी बदली हुई जिंदगी को देखेगा तो उसे पहली बार ये समझ आएगा कि उसने क्या खोया है, क्योंकि जिस तस्वीर को देखकर वो रुकेगा वो तस्वीर सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, वो होगी उस चीज की जो उसके बिना तुमने बना ली। क्योंकि हर इंसान उसी चीज की कीमत समझता है जो एक बार उसके हाथ से निकल चुकी हो, और जब तुम सच में आगे बढ़ जाते हो तो पीछे छूटा इंसान अक्सर वहीं रुक जाता है जहां तुमने उसे छोड़ा था। ये वीडियो उस दिन के बारे में है जब तुम मुड़कर नहीं देखोगे, लेकिन वो जरूर देखेगा और वो रुकेगा, सिर्फ इसलिए कि उसे यकीन नहीं हो रहा होगा कि तुम वही हो। तो चलिए जानते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये कहानी तुम्हारी है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो तब होती है जब वो इंसान तुम्हारी तरफ दोबारा आने की कोशिश करता है और तुम्हें एहसास होता है कि अब तुम पहले जैसे नहीं हो। वो कैसे, क्यों और उस पल तुम्हें क्या करना चाहिए, ये हम आगे के पॉइंट्स में समझेंगे। पॉइंट 1, जब तुम हर समय उपलब्ध हो तो तुम्हारी कीमत कम होने लगती है। रिलेशनशिप में सबसे बड़ी गलती जो इंसान करता है वो ये नहीं कि वो कम प्यार करता है, बल्कि वो ये कि वो हर समय, हर हाल में, हर कीमत पर उपलब्ध रहता है। जब कोई इंसान आपके जीवन में होता है और वो जानता है कि आप हर कॉल का जवाब देंगे, हर मैसेज का रिप्लाई करेंगे, हर मुश्किल में उसके लिए खड़े रहेंगे, तो धीरे धीरे उसे ये सब सामान्य लगने लगता है। ये कोई खास बात नहीं रह जाती, ये उसकी आदत बन जाती है। और आदत का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इंसान आदत की कीमत नहीं समझता। जब तुम हर बार पहले मैसेज करते हो, हर बार उसके मूड खराब होने पर उसे संभालते हो, हर बार उसके गलत बर्ताव का बाद भी चुपचाप सब सह लेते हो, तो सामने वाला इंसान ये सोचने लगता है कि ये सब तो मुझे मिलना ही चाहिए। उसे लगने करना है कि ये उसका हक है, न कि कोई एहसान, न कोई खासियत। मनोविज्ञान में इसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं, यानी इंसान अच्छी चीजों का आदी हो जाता है और फिर वो चीजें उसे खास नहीं लगती। तुमने उसे इतनी आसानी से अपना प्यार दिया कि उसे कभी उस प्यार के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, और जब किसी को किसी चीज के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती तो वो उस चीज को हल्का समझने लगता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या तुम कम प्यार कर रहे थे? नहीं, तुम तो पूरा प्यार कर रहे थे, लेकिन तुमने प्यार को बहुत सस्ता कर दिया था। तुमने उसे यह भरोसा दिला दिया था कि चाहे वो कितनी भी दूर जाए तुम वहीं हो, चाहे वो कितना भी इग्नोर करे तुम वहीं हो, चाहे वो कितना भी तोड़े तुम वहीं हो। और यहीं से उसके अंदर एक भ्रम पैदा होता है कि अगर ये इंसान इतना कुछ सह रहा है तो शायद मुझसे बेहतर कोई इसके पास है ही नहीं, या फिर शायद इसकी कोई और वैल्यू ही नहीं कि ये मुझे छोड़ सके। इसलिए वो तुम्हें हल्के में लेता है, तुम्हारी भावनाओं को हल्का समझता है, तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी समझता है। लेकिन सच्चाई ये है कि उपलब्धता और प्यार में बहुत बड़ा फर्क होता है। प्यार देना अच्छी बात है, लेकिन इतना देना कि तुम्हारी अपनी कोई पहचान न बचे, ये प्यार नहीं, ये आत्मविसर्जन है। सोचो, क्या तुमने कभी किसी के लिए अपनी नींदें त्यागी हैं? क्या तुमने कभी अपनी खुशी को पीछे रखा है सिर्फ इसलिए कि वो खुश रहे? क्या तुमने कभी उसके जाने के बाद भी उसे समझाने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो तुम वही हो जो दूसरों को उपलब्ध तो बहुत हो, लेकिन खुद के लिए अनुपलब्ध हो। और यहीं पर सबसे बड़ी चोट लगती है, क्योंकि जब वो इंसान तुम्हें छोड़कर जाता है तो उसे ये नहीं लगता कि उसने कुछ खास खोया है। उसे लगता है ये तो वापस आ ही जाएगा, क्योंकि ये कभी जाता ही नहीं। और तुम उसके इसी भ्रम का शिकार हो जाते हो। लेकिन क्या होता है जब तुम वो सबसे उपलब्ध इंसान नहीं रहते? जब तुम अचानक चुप हो जाते हो, जब तुम्हारी मौजूदगी अचानक कम हो जाती है, तब वो इंसान पहली बार तुम्हारी अनुपलब्धि को महसूस करता है, और यहीं से उसकी कहानी बदलनी शुरू होती है। लेकिन वो बदलाव कैसे आता है?
वो क्या है जो उसे बेचैन कर देता है, ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। पॉइंट 3, नया इंसान तो मिल जाता है लेकिन वो सुकून नहीं मिलता। वो इंसान सोचता है कि तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। वो किसी नए के साथ रिश्ता बना लेता है लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि हर रिश्ता सुकून नहीं देता। जब कोई रिश्ता टूटता है तो उस दर्द से बचने के लिए लोग अक्सर एक आसान रास्ता चुन लेते हैं। वो किसी और को अपनी जिंदगी में ले आते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई नया इंसान आ गया तो पुराने की यादें अपने आप मिट जाएंगी। उन्हें लगता है कि नया प्यार उस दर्द को भर देगा, और कुछ समय के लिए ऐसा लगता भी है। शुरुआत के कुछ दिनों तक सब अच्छा लगता है। नया इंसान ध्यान देता है, तारीफ करता है, समय देता है। वो इंसान खुद को समझाने लगता है, देखो मैं आगे बढ़ गया हूं, मुझे पुरानी चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो पल आता है जब नया इंसान उस बात को नहीं समझ पाता जो तुम बिना कहे समझ लेते थे। नया इंसान उस खामोशी को नहीं पढ़ पाता जिसे तुम पढ़ लेते थे। नया इंसान उस दर्द के उस हिस्से को नहीं समझ पाता जो तुम्हारे सामने उसने कभी जाहिर नहीं किया लेकिन जिसे तुमने महसूस कर लिया था। और तभी उसे समझ आता है कि दिखावा और सच्चाई में बहुत बड़ा फर्क होता है। हर बातें कर सकता है लेकिन हर कोई सुन नहीं सकता। हर कोई साथ चल सकता है लेकिन हर कोई साथ नहीं निभा सकता। हर कोई प्यार का दावा कर सकता है, हर कोई प्यार का दावा कर सकता है लेकिन हर कोई भावनाओं को समझ नहीं सकता। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल ट्रांसफर कहा जाता है, जब लोग अपने पुराने रिश्ते के दर्द को एक नए रिश्ते में लेकर चले जाते नहीं चे को ठीक कर देगा। लेकिन असल में जो घाव ठीक नहीं हुआ वो किसी और से ठीक नहीं होता, वो सिर्फ दब जाता है। और जब नया इंसान उस घाव को समझ नहीं पाता तो वो घाव फिर से खुल जाता है, और इस बार उसे तुम्हारी कमी और भी ज्यादा महसूस होने लगती है। क्योंकि जो चीज तुम उसे बिना मांगे दे देते थे, जैसे समझ, जैसे धैर्य, जैसे बिना किसी शर्त का साथ, वो चीजें अब उसे कहीं नहीं मिल रही होती। उसे हर बार समझाना पड़ता है, साबित करना पड़ता है, अपनी भावनाओं का शब्द देना पड़ता है, जो तुम्हारे साथ उसे करना ही नहीं पड़ता था। और यहीं पर उसे असली एहसास होता है, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं थे, तुम सुकून थे। तुमने कभी सोचा है जब तुम किसी से बात करते हो और वो तुम्हारी बात का सही मतलब नहीं समझ पाता, तो तुम्हें कितनी बार वो पुराना इंसान याद आता है जो तुम्हें बिना कहे समझ लेता था। और जब वो याद आता है तो सिर्फ दर्द नहीं होता, बल्कि ये भी महसूस होता है कि वो सुकून शायद कभी वापस नहीं आएगा। क्योंकि कुछ समझ ऐसी होती है जो सिर्फ एक खास इंसान के साथ ही पैदा होती है। और जब उसे ये समझ आता है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, तब वो इंसान उसी रास्ते की तरफ देखना शुरू करता है जिसे उसने छोड़ा था। वो तुम्हारी तरफ लौटना चाहता है, लेकिन क्या उसे वापस लेना चाहिए? ये वो सवाल है जो हर उस इंसान के दिमाग में आता है जिसे छोड़कर गए थे। और इसी सवाल का जवाब जानते हैं अगले पॉइंट में। पॉइंट 4, जब तुम चुप हो जाते हो तो उसे तुम्हारी कीमत समझ आने लगती है। जब तुम पीछे भागते हो तो वो दूर भागता है, लेकिन जब तुम रुक जाते हो, शांत हो जाते हो, मुड़कर नहीं देखते हो, तो वो पहली बार तुम्हारे जाने का डर महसूस करता है। ये इंसानी फितरत है कि हम उस चीज की कीमत तब समझते हैं जब वो हमारे हाथ से निकलने लगती है। जब कोई हमेशा हमारे आसपास होता है, हर बात पर ध्यान देता है, हर गलती सहता है, तो हमें लगता है कि ये सब हमेशा रहेगा। हम उसकी मौजूदगी की आदत में इतने खो जाते हैं कि उसके जाने की कल्पना भी नहीं करते। लेकिन जब वो इंसान अचानक रुक जाता है, चुप हो जाता है, तब पहली बार हमें झटका लगता है। जब तुम बार बार उसे मैसेज करना बंद कर देते हो तो वो अजीब सी बेचैनी महसूस करता है। जब तुम उसकी हर स्टोरी देखना बंद कर देते हो तो उसे लगता है कि कुछ तो बदल गया है। जब तुम उसके आसपास नहीं होते तो वो तुम्हें ढूंढने लगता है, और जब तुम नहीं मिलते तो वो तुम्हारे बारे में सोचने लगता है। क्योंकि अब तक उसे तुम्हारी मौजूदगी की आदत थी, लेकिन अब तुम्हारी अनुपस्थिति उसके दिमाग में अटकने लगती है। वो सोचता है, क्या ये सच में मुझसे दूर जा रहा है? क्या अब इसके जीवन में कोई और है? क्या मैंने इसे हमेशा के लिए खो दिया? और ये सवाल ही हैं जो उसे तुम्हारी तरफ बार बार लेकर आते हैं। क्योंकि इंसान उसी चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। और अब तुम उसे समझ नहीं आ रहे हो। तुम अब वो नहीं हो जो उसने पहचाना था। तुम अब उसके काबू में नहीं हो। तुम अब उसकी उंगलियों पर नहीं नाचते। और यही वो बदलाव है जो उसे बेचैन कर देता है।
मनोविज्ञान में इस घटना को अस्पष्टता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, कहा जाता है। जब कोई चीज स्पष्ट नहीं होती तो हमारा दिमाग उसे समझने के लिए और ज्यादा मेहनत करता है। जब तुम हर समय उपलब्ध थे तो उसे कोई उत्सुकता नहीं थी। वो जानता था कि तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो। लेकिन जब तुम अनिश्चित हो जाते हो तो उसका दिमाग तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए वो तुम्हारी सोशल मीडिया चेक करता है, वो पुरानी बातें दोबारा पढ़ता है, वो उस कोने में जाकर खड़ा हो जाता है जहां से वो तुम्हें देख सके, लेकिन तुम्हें पता ना चले वो किसी और के नाम से तुम्हें फॉलो कर लेता है। वो तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखता है, बस ये जानने के लिए कि तुम उसके बिना कैसे हो। और जब उसे पता चलता है कि तुम उसके बिना ठीक हो, या इससे भी बुरा उसके लिए कि तुम ने खुश हो, तो वो टूट जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि तुम उसके बिना भी पूरे हो सकते हो। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुमने किसी को इग्नोर करना शुरू किया तो वो और ज्यादा तुम्हारे पीछे आने लगा। जब तुमने उनके मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया तो वो और ज्यादा मैसेज करने लगे। जब तुम उनसे दूर हुए तो वो और करीब आने की कोशिश करने लगे। ये कोई संयोग नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान है। लोग उसी चीज की ओर भागते हैं जो उनसे दूर जा रही हो, और तुम अब उससे दूर जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार जब वो इंसान तुम्हारी खामोशी से बेचैन हो जाता है तो वो वापस आने की कोशिश करता है। वो मैसेज करता है, कॉल करता है, तुम्हें मनाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या उसे वापस लेना सही है? ये वो सवाल है जो हर उस इंसान के मन में आता है जिसे एक बार छोड़ा गया था। चलिए इसका जवाब अगले पॉइंट में समझते हैं। पॉइंट 5, वापसी का मतलब प्यार नहीं। अक्सर वो सिर्फ अकेलापन होता है। जब वो इंसान वापस आता है तो तुम्हारा दिल दौड़ने लगता है। लेकिन रुको, क्या वो सच में तुम्हारे प्यार में वापस आया है, या फिर वो सिर्फ अपने अकेलेपन से भाग रहा है? सबसे मुश्किल पल वो होता है जब वो इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा था अचानक वापस दस्तक देता है। तुम्हारा दिल कहता है चलो मौका दे दो, शायद उसे अब वैल्यू समझ आ गई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग भावनाओं में बहकर हकीकत को नजरअंदाज कर देते हैं। तो पहले ये समझो वापसी के क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण, अकेलापन। जब वो इंसान नए रिश्ते में जाता है और वहां उसे वो सुकून नहीं मिलता जो तुम्हारे साथ मिलता था, तो वो अकेलापन महसूस करता है। वो रातों को सो नहीं पाता, दिन भर उसे लगता है कि कोई उसे समझने वाला नहीं है, और उसी अकेलेपन में वो तुम्हारी तरफ दौड़ पड़ता है, क्योंकि तुम वो इंसान थे जिसने उसे कभी अकेला नहीं महसूस होने दिया। दूसरा कारण, अहंकार का झटका। जब उसे पता चलता है कि तुम उसके बिना खुश हो, तुम आगे बढ़ गए हो, तुम्हारी जिंदगी बदल गई है, तो उसका अहंकार चोटिल होता है। वो सोचता है ये मेरे बिना कैसे खुश हो सकता है, और वो सिर्फ ये साबित करने के लिए वापस आता है कि वो अभी भी तुम्हारी जिंदगी में मायने रखता है, न कि इसलिए कि वो सच में तुमसे प्यार करता है। तीसरा कारण, आदत का खालीपन। वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी आदत को मिस कर रहा होता है। वो उस रूटीन को मिस कर रहा होता है। सुबह की बातें, रात के फोन, वो छोटी छोटी चीजें जो उसे सुरक्षित महसूस कराती थी। और ये आदत जब अचानक छिन जाती है तो वो असहज हो जाता है। इसलिए वो वापस आता है, क्योंकि पुरानी आदत में वापस जाना उसे आसान लगता है। नई चीजों को एडजस्ट करना नहीं। सोचो, क्या वो इंसान सच में बदल कर आया है? क्या उसने अपनी गलतियों को स्वीकारा है? क्या वो इस बार रिश्ते को निभाने के लिए तैयार है, या वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि तुम अब भी उसके लिए वहीं खड़े हो? क्योंकि अगर वो सच में बदला है तो वो सिर्फ बातें नहीं करेगा, वो करके दिखाएगा। वो अपने कामों से साबित करेगा कि वो अब वो नहीं रहा। वो तुम्हारी भावनाओं की इज्जत करेगा, तुम्हारी सीमाओं को समझेगा, और सबसे बड़ी बात, वो रिश्ते के लिए उतनी ही मेहनत करेगा जितनी तुम करते थे। और अगर वो नहीं बदला तो कुछ दिनों की मिठास के बाद वही पुरानी आदतें, वही अनदेखी, वही दूरियां फिर से शुरू हो जाएंगी, और फिर टूटना और भी ज्यादा दर्द देगा, क्योंकि दूसरी बार टूटना पहली बार से 10 गुना ज्यादा चोट करता है। तो जब कोई वापस आए तो रुकिए, सोचिए, समझिए, अपनी भावनाओं को काबू में रखिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो ये है कि आपको उसे वापस लेना है भी या नहीं। और इसका जवाब आपको खुद में मिलेगा जब आप अपनी असली कीमत समझ लेंगे। वो कैसे, ये अब हम समझेंगे अगले और आखिरी पॉइंट में। पॉइंट 6, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि वो वापस आया, बल्कि ये कि तुम वो नहीं रहे। अब तक हमने बात की कि वो इंसान तुम्हें क्यों छोड़ता है, वो तुम्हारी कीमत क्यों नहीं समझ पाता, वो कब और क्यों वापस आता है। लेकिन अब हम सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं।
तुम्हारा असली फोकस क्या होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग रिश्ता टूटने के बाद एक ही सोच में फंस जाते हैं, वो वापस आएगा कि नहीं। और इस सोच में वो अपनी जिंदगी को रोक देते हैं। वो अपने दिन, अपनी रात, अपने सपने, अपनी खुशी, सब कुछ इसे एक सवाल पर, दांव पर लगा देते हैं। लेकिन यहाँ सच्चाई ये है, वो आए या ना आए, तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर वो आता भी है लेकिन तुम वही हो जो पहले थे, तो क्या बदलेगा? वही पुरानी गलतियां, वही पुरानी अनदेखी, वही पुराना दर्द। तुम फिर से उसी चक्र में फंस जाओगे। और अगर वो नहीं आता तो क्या तुम उम्र भर उसका इंतजार करते रहोगे? क्या तुम्हारी जिंदगी सिर्फ उसी एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती है? इसलिए सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि वो वापस आया, बल्कि ये है कि तुम उसके जाने के बाद भी खुद को संभाल लिए। तुम उस दर्द से बाहर निकले, तुमने अपने आंसुओं को ताकत में बदला, तुमने खुद को वापस पाया जिसे तुमने कभी उसके प्यार में खो दिया था। मनोविज्ञान में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहा जाता है। यानी किसी दर्दनाक घटना के बाद इंसान टूटता नहीं है, बल्कि उससे भी मजबूत बनकर उभरता है। जब तुम्हें कोई छोड़ता है तो वो सिर्फ दर्द नहीं देता, वो तुम्हें ये मौका भी देता है कि तुम खुद को दोबारा जानो, समझो और बनाओ। क्योंकि जब तुम किसी के साथ होते हो तो तुम्हारी पहचान अक्सर उस रिश्ते से जुड़ जाती है। तुम उनका साथी बन जाते हो और खुद बनना भूल जाते हो। लेकिन जब वो रिश्ता खत्म होता है तो तुम्हारे पास एक सुनहरा मौका आता है खुद को फिर से ढूंढने का। और जब तुम खुद को ढूंढ लेते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम उस इंसान से कहीं ज्यादा हो जो तुम उस रिश्ते में थे। जो तुमने कभी पहचानी नहीं थी। तुम्हारे अंदर वो धैर्य है जिसे तुमने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। तुम्हारे अंदर वो सुकून है जो किसी और पर निर्भर नहीं है। और जब तुम इस मुकाम पर पहुंच जाते हो तो वो इंसान चाहे आए या ना आए, तुम जीत चुके हो। तो याद रखो, तुम वो इंसान नहीं हो जिसे छोड़ दिया गया, तुम वो इंसान हो जिसे एक नई शुरुआत दी गई। अपने आप को संभालो, अपने सपनों पर काम करो, अपनी खुशी को प्राथमिकता दो। क्योंकि जिस दिन तुम सच में खुद से प्यार करना सीख लोगे, उस दिन किसी और के प्यार की तलाश तुम्हें बेचैन नहीं करेगी। और जिस दिन तुम वो इंसान बन जाओगे जो किसी के जाने से टूटता नहीं, उस दिन लोग तुम्हारी कीमत खुद समझेंगे या नहीं भी समझेंगे तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी की मौजूदगी पर निर्भर नहीं है। जिसने तुम्हें रोता छोड़ा वो एक दिन तुम्हारी तस्वीर देखकर जरूर रुकेगा, लेकिन जब वो रुकेगा तो उस तस्वीर में इतने बदले हुए होगे कि उसे पहचानने में भी देर लगेगी। और तुम बिना पीछे देखे आगे बढ़ चुके होंगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो चला गया वो तुम्हारी कहानी का हिस्सा था, मंजिल नहीं। अगर इस वीडियो के किसी भी हिस्से ने तुम्हारे दिल की किसी गहरी भावना को छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या कभी किसी ने तुम्हारी कीमत देर से समझी है? तुम्हारी कहानी शायद किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। और अगर तुम ऐसे ही दिल को छू लेने वाले, मनोविज्ञान पर आधारित और रिश्तों की गहराई को समझाने वाले वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नई समझ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक अपनी कीमत खुद समझो, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं समझोगे तो कोई और क्यों समझेगा। पॉइंट 2, जब आपको बार बार अपनी अहमियत याद दिलानी पड़े तो क्या होता है? जिस रिश्ते में आपको बार बार ये कहना पड़े कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है, वहां रिश्ता खत्म हो चुका है, बस औपचारिकता बाकी है। क्योंकि सच्चे रिश्तों में अपनी अहमियत साबित नहीं करनी पड़ती, वहां अहमियत महसूस होती है। हो सकता है आपने भी ऐसा किया हो, बार बार सामने वाले को याद दिलाना कि आपने उसके लिए क्या क्या किया। उसे लगा होगा कि अगर मैं एक बार और बता दूं तो शायद इस बार उसे समझ आ जाए, शायद इस बार वो मान जाए, शायद इस बार उसे एहसास हो जाए कि मैंने कितनी शिद्दत से ये रिश्ता निभाया था। लेकिन हर बार जब आप ये कहते, याद है मैंने तुम्हारे लिए क्या किया था, तो आप अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। आप अपनी सच्चाई को सस्ता कर रहे थे। सोचिए, जब कोई इंसान किसी और के सामने बार बार अपनी अच्छाइयां गिनाता है तो सामने वाले के दिमाग में क्या आता है? वो सोचने लगता है, अगर ये इतना अच्छा है तो खुद क्यों बता रहा है? अच्छाई खुद बताने से नहीं, दूसरों को महसूस होने से पहचानी जाती है। और यही मनोविज्ञान रिश्तों पर भी लागू होता है। जब आप किसी को याद दिलाते हैं कि आपने उसके लिए कितना कुछ किया, तो आप अनजाने में एक पावर डायनामिक बना रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं, देखो मैं तुमसे बेहतर हूं क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुमने मेरे लिए नहीं किया। भले ही आपका इरादा
ऐसा ना हो। भले ही आप सिर्फ ये चाहते हो कि सामने वाले को एक बार एहसास हो जाए, लेकिन आपके शब्द उसके मन में अपराध बोध, गिल्ट पैदा करते हैं। और यहाँ मनोविज्ञान का एक दिलचस्प नियम काम करता है। जब कोई इंसान किसी और के सामने अपराध बोध महसूस करता है, तो वो उस एहसास से बचने के लिए या तो उस इंसान से दूर भागता है या फिर उसके पूरे किए हुए कामों को नकारना शुरू कर देता है, क्योंकि अपराध बोध एक बहुत भारी एहसास है। कोई भी इंसान लगातार ये महसूस नहीं करना चाहते कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए जब आप बार बार अपने किए हुए कामों को याद दिलाते हैं, तो सामने वाला इंसान आपसे और भी ज्यादा दूर भागना शुरू कर देता है, क्योंकि आपकी हर बात उसे उसकी कमियों का एहसास कराती है और वो उस एहसास से बचना चाहता है। वो आपको नहीं, वो खुद के सामने अपनी कमजोरी को नकार रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैंने गलती की? क्या मुझे उसे याद नहीं दिलाना चाहिए था? नहीं, गलती ये नहीं थी कि आपने सच कहा। गलती ये थी कि आपने ऐसे इंसान के सामने सच कहा जो उसे सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान सच में आपकी कदर करता है, तो क्या उसे बार बार ये याद दिलाने की जरूरत पड़ती है कि आपने उसके लिए क्या किया? नहीं। जो इंसान आपको समझता है, वो आपकी चुप्पी में भी आपका दर्द पढ़ लेता है। वो आपके आंखों में देखकर जान लेता है कि आपने उसके लिए कितनी रातें जागी हैं, कितनी मुश्किलें झेली हैं। उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद महसूस करता है। लेकिन जो समझना ही नहीं चाहता, उसके सामने ने सबूत भी रख दिए जाएं, तो भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। यहाँ एक गहरी सच्चाई है। जो इंसान आपकी अहमियत को स्वीकार करना चाहता है, उसे आपकी छोटी सी मदद भी बहुत बड़ी लगती है। और जो आपकी अहमियत को स्वीकार नहीं करना चाहता, उसे आपके बड़े से बड़े त्याग भी कभी काफी नहीं लगते, क्योंकि समस्या आपके किए हुए कामों में नहीं है, समस्या उसकी नजर में है। और जिस नजर को बदलना आपके बस में नहीं, उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी क्यों खर्च करें? यहाँ एक और बहुत गहरी बात है। जब आप किसी के सामने बार बार अपनी अच्छाई गिनाते हैं, तो आप खुद को भी कमजोर महसूस करने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि आपकी सच्चाई खुद ब खुद नहीं पहचानी जा रही, इसलिए आपको उसे साबित करना पड़ रहा है। और ये एहसास आपके आत्मसम्मान को धीरे धीरे खोखला कर देता है। लेकिन अगर आप ये सब करना बंद कर दें, अगर आप एक दिन अचानक चुप हो जाएं, तो क्या होगा? क्या सामने वाले को आपकी कमी महसूस होगी, या वो आपके चुप रहने को अपनी जीत समझेगा? और सबसे जरूरी, आपकी चुप्पी उसे आपकी अहमियत का एहसास कराएगी या आपको और भी नजरअंदाज कर देगा? ये हम अपने अगले पॉइंट में जानेंगे। जब आप किसी को समझाना छोड़ देते हैं तो क्या होता है? द फाइनल ट्रूथ। आज इस वीडियो में हमने उस एक वाक्य की पूरी सच्चाई समझी। मैंने तो नहीं कहा था तुम इतना करो। हमने समझा कि ये वाक्य सिर्फ गुस्से का जवाब नहीं, ये अहंकार का आखिरी हथियार है। जब कोई इंसान खुद को गलत मानने से बचना चाहता है, तो वो आपके सारे त्याग, आपकी सारी वफादारी और आपका सारा साथ एक ही झटके में नकार देता है। लेकिन आज हमने ये भी जाना, ये नकार आपकी कमी नहीं, उसकी कमी है। उसके पास आपकी अहमियत समझने की क्षमता नहीं थी, और ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप उसे अपनी अहमियत समझाएं। सबसे बड़ी सच्चाई जो हमने आज जानी वो ये है, आपकी अहमियत इस बात से नहीं तय होती कि कोई आपको समझता है या नहीं। आपकी अहमियत तो उस दिन से तय है जिस दिन आपने बिना किसी उम्मीद के लिए कुछ किया था। वो दिन आपकी सच्चाई थी, और वो सच्चाई कभी नहीं बदलती। अगर आज आप उसी दर्द से गुजर रहे हैं, तो याद रखें, आपने कोई गलती नहीं की। आपने दिल से रिश्ता निभाया, और दिल से निभाने वाला इंसान कभी गलत नहीं होता। बस उस इंसान को चुनने में गलती हुई जो आपके साथ निभाने के काबिल ही नहीं था। लेकिन अब वक्त आ गया है आप खुद को चुनें, क्योंकि जब आप खुद को चुनना शुरू करेंगे, तब दुनिया आपको उसी कीमत से देखना शुरू करेगी जो आपने खुद तय की है। और जो आपकी कीमत न समझे, उसके लिए आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। अगर इस वीडियो का कोई भी हिस्सा आपकी जिंदगी से मेल खाता है, तो एक काम जरूर करें, नीचे कमेंट में लिखें इस वीडियो की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा छू गई। हो सकता है आपका एक कमेंट किसी और इंसान के दर्द को हल्का कर दे जो आज भी सोच रहा है कि उसने गलती की। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी ऐसे दोस्त या परिवार वाले तक पहुंचनी चाहिए जो आज भी किसी ऐसे इंसान के पीछे भाग रहा है जो उसकी कदर नहीं करता, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। शायद ये उनके लिए वो आवाज बने जो कोई उन्हें आज तक नहीं सुना पाया। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी मनोविज्ञान आधारित
और सोच बदलने वाली वीडियोज आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि जो आपकी कदर न कर सके उसके पीछे भागना छोड़ दें, और जो आपको समझे उसके लिए अपना सब कुछ रखें। याद रखें, आपकी अहमियत, आपकी मुस्कुराहट और आपका सुकून, ये सब सबसे पहले आपके हैं। इसे किसी और के हाथों में मत दें।